नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली ब्रीफ पर। आज की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और विकास योजनाओं से जुड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को एक बड़ा तोहफा दिया है। जहां एक और बिहार के 7 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए का मेगा रोजगार योजना भी लागू करने की तैयारी है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। दोस्तों, बिहार लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल शिक्षा की कमी से जूझ रहा है, लेकिन अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य के 7 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इस फैसले के बाद न सिर्फ लोगों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए मेडिकल शिक्षा और डॉक्टर बनने का अवसर भी बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयां देगी और डॉक्टरों की कमी को भी दूर करेगा। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए की रोजगार योजना की। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। इस स्कीम के तहत महिलाओं को न केवल रोजगार से जोड़ा जाएगा, बल्कि स्किल डेवलपमेंट और छोटे छोटे उद्योग के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। नीतीश कुमार का कहना है कि बिना महिलाओं की भागीदारी के बिहार का विकास अधूरा है और यही वजह है कि इस बार बजट में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे विकास की गारंटी कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जनता इस फैसले को सराहती है और क्या यह चुनाव में वोटों में तब्दील हो पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का ये कदम महिलाओं और युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा या फिर सिर्फ ये चुनावी वादा है। बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर तेज है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार पर समाजवाद से मुंह मोड़कर बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठने का आरोप लगाया। यह बयान बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा रहा है। खड़गे ने अपने भाषण में कहा, नीतीश कुमार ने समाजवाद की विचारधारा छोड़ दी है और अब बीजेपी और आरएसएस के साथ खड़े हैं। समाजवादी नेता के रूप में जो पहचान उन्होंने बनाई थी, अब उनका कोई मूल नहीं रह गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार को अंत में वहीं फेंक दिया जाएगा जहाँ कूड़ा फेंका जाता है। यानी खड़गे ने साफ संदेश दिया कि कांग्रेस और महागठबंधन नीतीश को अब भरोसेमंद साथी नहीं मानता। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं। कभी लालू यादव के साथ, कभी बीजेपी के साथ और कभी विपक्षी गठबंधन के मंच पर नजर आए हैं। इसी वजह से विपक्ष उन्हें यू टर्न कुमार कहकर घेरता रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की जुगलबंदी को चुनौती दी जा सके। बयानबाजी की यह जंग चुनावी समीकरणों पर गहरा असर डाल सकती है। खड़गे के बयान से साफ है कि कांग्रेस बिहार में आक्रामक रूप अपनाने वाली है। दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी इसे सिर्फ हताशा की राजनीति बता रहे हैं। यानी बिहार में अब सिर्फ वादों की नहीं, बल्कि तेज और कड़वे शब्दों की लड़ाई भी देखने को मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का नीतीश कुमार पर सीधा हमला, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार की बार बार बदलती राजनीति वाकई उन्हें कमजोर कर रही है या फिर यही उनकी असली ताकत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टीएमसी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। टीएमसी का आरोप है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी मतदाता सूची सुधार अभियान पूरी तरह से अवैज्ञानिक और गड़बड़ी से भरा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा डुप्लीकेट एपिक कार्ड, यानी एक ही नाम का पहचान वाले लोग के पास दो वोटर कार्ड होना। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। टीएमसी ने साफ कहा है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के पास डुप्लीकेट एपिक कार्ड मौजूद है। एपिक का मतलब होता है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी वही कार्ड जिससे हम वोट डालते हैं। लेकिन जब एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 कार्ड मिलते हैं, तो चुनाव की पारदर्शिता पर सीधा सवाल खड़ा होता है। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह न सिर्फ बिहार की चुनावी प्रक्रिया की कमजोरी है, बल्कि यह एक तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भी है। अब सवाल उठता है, टीएमसी बिहार की प्रक्रिया पर क्यों बोल रही है? दरअसल बिहार में जो वोटर लिस्ट बनती है, उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है, क्योंकि बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर और प्रवासी वोटर दूसरे राज्यों में भी रहते हैं। टीएमसी का कहना है कि अगर वोटर लिस्ट ही साफ नहीं होगी, तो चुनाव की विश्वसनीयता पर भरोसा कैसे किया जाए। यही वजह है कि टीएमसी इसे अनसाइंटिफिक और फेल्योर कहा है।
इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह सिर्फ विपक्ष की बेचैनी है और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है अगर डुप्लीकेट एपिक की समस्या सच है तो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है और तत्काल जांच होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार जैसे बड़े राज्यों में वोटर लिस्ट को पूरी तरह शुद्ध करना आसान काम नहीं है, लेकिन इस तरह के आरोप जनता के लिए विश्वास को हिला सकता है। डुप्लीकेट वोटर कार्ड और बिहार मतदाता सूची पर उठे सवाल, क्या यह वाकई चुनावी गड़बड़ी है या फिर विपक्ष का केवल एक राजनीतिक आरोप? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बिहार चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर तीखा हमला। सिन्हा ने इस यात्रा को नौटंकी करार देते हुए इसे सिर्फ चुनावी स्टंट बताया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा असल में जनता को गुमराह करने का प्रयास है। यह यात्रा सिर्फ एक दिखावा है और इसका कोई वास्तविक मकसद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, यह यात्रा उन दो राजकुमार की साजिश है जिन्होंने बिहार को पहले ही जंगल राज दिया। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का परिवार और दूसरी तरफ कांग्रेस। दोनों का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है। आपको बता दें, राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के जरिए युवाओं, बेरोजगारी और चुनावी सुधार जैसे मुद्दे को उठाने का दावा कर रहे हैं। कई जगहों पर भीड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष का आरोप है कि यह यात्रा केवल राजनीतिक नौटंकी है, जिसकी जमीनी असर जीरो रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बयान का सीधा निशाना कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पर है। विजय सिन्हा ने जंगल राज का जिक्र कर लालू यादव के पुराने शासनकाल को याद दिलाने की कोशिश की। यानी एनडीए यह बताना चाहती है अगर कांग्रेस और आरजेडी सत्ता में आए तो बिहार एक बार फिर से उसी दौर में चला जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी नेताओं का कहना है कि सत्ता पक्ष को जनता के सवालों से डर लग रहा है, इसीलिए वे इस यात्रा को नौटंकी बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, यह यात्रा बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएगी या फिर वाकई में सिर्फ चुनावी नौटंकी है? बिहार की एक रैली में विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी की मां पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। अब इस पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। यह न केवल मेरी मां का अपमान है, बल्कि हर मां, हर बहन और हर बेटी का अपमान है। आइए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बेहद भावुक होते हुए कहा, मेरी मां ने हमेशा मुझे ईमानदारी और सेवा का पाठ पढ़ाया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल जब मुद्दों पर फेल हो जाते हैं तो वे मेरी मां को राजनीति में घसीटते हैं। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने आगे विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, जो लोग मां को गाली देते हैं वे असल में भारत की संस्कृति को गाली देते हैं। यह हर भारतीय महिला का अपमान है और जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में बिहार चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के कुछ नेताओं पर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया। जहां बीजेपी इस मुद्दे को मातृ सम्मान से जोड़कर भुना रही है, वहीं विपक्षी का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार चुनाव के दौरान यह विवाद बड़ा मुद्दा बन सकता है। बीजेपी इसे भावनात्मक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि बिहार की जनता में परिवार और माँ बेटे के रिश्ते की संवेदनशीलता बहुत गहरी है। दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी को अब डैमेज कंट्रोल की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, यानी चुनावी माहौल अब और ज़्यादा गर्मा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यह मामला बिहार चुनाव का सबसे बड़ा इमोशनल इशू बन जाएगा या फिर यह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।